नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। ये आपका लेक्चर 2 होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि रोपड़ कृषि क्या है, यानी कि रोपड़ कृषि के बारे में इन्होंने बोला है कि रोपड़ कृषि होता क्या है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको अभी कृषि के बारे में बता रखा है कि गहन कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, ठीक है, निर्वाह जीविका कृषि क्या होती है। इन सारे पे मैंने आपको डिटेल बता रखा है, समझा रखा है किस प्रकार की कृषि होती है। तो यहाँ पर एक रोपड़ कृषि है। रोपड़ कृषि भी का वाणिज्यिक कृषि का प्रकार होता है। अब वाणिज्यिक कृषि अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। मैंने वाणिज्यिक कृषि में क्या बता रखा था। वाणिज्यिक कृषि में मैंने आपको बता रखा था कि यह उस प्रकार की कृषि है जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा, यानी कि पैसा कमाना होता है। क्या होता है? पैसा कमाना होता है। तो वो होती है वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि के बड़े पैमाने पर की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, श्रम की भी आवश्यकता होगी, इसमें पूंजी की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप मान लो 500 बीघा किसी के पास जमीन है, 500 बीघा जमीन है, तो उसमें क्या होगा, व्यक्तियों की आवश्यकता होगी बड़े बड़े, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, इसमें क्या श्रम की आवश्यकता होती है। किसमें? इसमें श्रम की भी आवश्यकता होगी आपकी, ठीक है। और क्या होगा, आपके व्यक्तियों की आवश्यकता भी होगी। और ये क्या होगा, इसमें जिसकी जमीन होती है वो व्यक्ति काम नहीं करता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि का एक रूप था, ठीक है। अब देखिएगा, वाणिज्यिक कृषि में आपको इसमें क्या करना है, यहां पर देखिएगा कि वाणिज्यिक कृषि में आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाणिज्यिक कृषि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना। अब ये क्या है, आपका जो रोपड़ कृषि है ये भी क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि है। क्या है? एक वाणिज्यिक कृषि का ही रूप है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल, यानी कि एक ही फसल बोई जाती है, कोई अलग अलग फसल नहीं बोई जाती है। मतलब जो बो रहे हैं तो एक ही फसल बोई जाएगी। मतलब कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने बोला कि कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, तो अभी आएंगे, अब किस तरीके से याद करना वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या, सिर्फ एक ही फसल बोई जाती है, एकल फसल बोलते हैं उसे, ठीक है। अब जिसमें क्या होगा, जब एक फसल बोएंगे तो ये किस चीज में, यानी कि एकल जमीन पर बोई जा रही है, यानी कि आपकी 500 बीघा सेपरेट जमीन है, उस पर क्या हो रही है, एक ही प्रकार की फसल की जाएगी। अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ना करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर चाय की कर रहे हैं तो चाय की करेंगे, ठीक है। तो एक ही प्रकार की, उसे हम एकल कृषि बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकल फसल बोई जाती है जिसमें अत्यधिक पूंजी। अब 500 बीघा में आप जमीन बोओगे तो आपको क्या होगा, अधिक पैसे की आवश्यकता होगी। पैसा भी चाहिए भैया, पैसा भी चाहिए, और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, श्रम, यानी कि आपको व्यक्ति भी चाहिए इसमें। क्योंकि भाई यार देखिए, आप खुद सोचिए, 500 बीघा जिसके पास जमीन है उसमें आपको पैसा भी तो लगेगा बहुत सारा, ठीक है। यानी कि जायद की फसल यहाँ पर अगला रहेगा आपका, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, जायद फसल, ठीक है। रोपड़ कृषि में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार होता है। ये एकल प्रकार की फसल होती है। इसमें अधिक से अधिक क्या पूंजी की आवश्यकता होती है, और किसकी आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसकी आपकी फसल कौन सी होगी, यहाँ पर चाय की, कॉफी की, रबड़ की, गन्ना की, केला। ये तो क्या होगा, इसके यहाँ पर देखिए, ये चाय की खेती आपकी हो रही है, ठीक है। ये तो इसके उदाहरण हो गए। सर ये हम खेती तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कैसा वातावरण चाहिए, कभी आपके माइंड में आया है? तो एक कहां पर होती है खेती, देखिएगा, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, चलिए मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, उष्णकटिबंधीय। क्या नाम सुना होगा? उष्णकटिबंधीय, ठीक है। उष्णकटिबंध, ठीक है। अब ये क्या होता है, जहां पर ये सभी फसलें हैं, कहां पर बोई जाती हैं, इन क्षेत्रों में बोई जाती है जहां पर क्या होता है, उष्णकटिबंध क्षेत्र पाया जाता है। वहां पर आपकी चाय की, कॉफी की, रबड़ की, गन्ना, केला इत्यादि की खेती की जाती है। लेकिन ये क्षेत्र होता क्या है, ये क्षेत्र क्या हमारे इधर भी आता है कि हम खेती कर सकते हैं? ये क्या, देखिए, ये वो क्षेत्र होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश, कैसा, सूर्य का प्रकाश वर्ष भर, सूर्य का प्रकाश कैसा, वर्ष भर सीधा पड़ता हो, कैसा, बिल्कुल सीधा पड़ता हो। सूर्य का प्रकाश वर्ष भर सीधा पड़ता हो, ठीक है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है बिल्कुल सीधे तरीके से कहां पर वर्ष भर पड़ना चाहिए, वहां पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो वर्ष भर सूर्य का प्रकाश, उनकी रोशनी वहां पर पहुंचनी चाहिए। यानी कि वहां पर गर्मी की अत्यधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर ठंडक होती है वहां पर क्या होगा, ये खेती नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना, गन्ना आपके इलाकों में भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये तो आपका क्या होगा, रोपड़ कृषि।